इस शादी की बात खोलकर देखो, तुझे सब पता चल जाएगा। मेरी बहुत प्यारी नायाब, तुम बिल्कुल अपने नाम की तरह नायाब और बेमिसाल। तुम्हें मुझ पर बेहद गुस्सा आ रहा होगा और आना भी चाहिए। भाई बहनों के लिए क्या कुछ नहीं करते, और मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। मेरी मजबूरी शायद तुम ये खत पढ़ने के बाद जान जाओ। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ था। हम ताज़ियत के लिए तुम्हारे घर पेशावर आए थे, तो मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम्हारे अब्बा इलाके के कमिश्नर थे। सरकार ने उनको इतना बड़ा घर दिया था कि उसकी कशादगी और खूबसूरती देखकर मैं तो दंग रह गया था। उस दिन पहली बार मेरी नजर तुम पर पड़ी और मैं तो बस तुम्हें देखता ही रह गया। तुम्हें अपनी माँ की मौत का दुख जरूर था, लेकिन तुम मुसलसल अपनी पढ़ाई में मगन थी। मैं भी तुम्हें देखकर सोच रहा था कि चाचा के घर में अल्लाह ने बेटी की सूरत में एक आसमानी परी भेजी है। तुम्हारे उठने बैठने, रख रखाव और धीमे लहजे में बात करने से ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी तालीम और तरबियत भी आसमानी फरिश्तों ने की होगी। मुझे ये भी पता चल गया था कि तुम स्कूल से लेकर कॉलेज तक सिर्फ पढ़ाई के लिए बाहर जाती रही हो, वो भी चाचा के साथ, वरना तुम्हें घूमने फिरने बाहर जाने का कोई शौक नहीं था। चाचा ने तुम्हें बचपन से अंग्रेजी सिखाई थी। तुम लोग घर में अंग्रेजी में बातें किया करते थे। तुमसे मेरी दूसरी मुलाकात तब हुई जब चाचा का इंतकाल हुआ था। चाचा की मौत ने तुम्हारी वो हालत कर दी थी कि मैं तो तुम्हें पहली नज़र में पहचान भी नहीं सका था। चारों तरफ चाचा की मौत का मातम हो रहा था और तुम सदमे में ऐसे बैठी हुई थी जैसे किसी गुड़िया के बाल झाड़कर उसे खुद बनाकर ज़मीन पर रख दिया गया। तुम्हारे चेहरे की मोड़ने वाली रंगत मेरे दिल में दाग बनकर चुभने लगी थी। लोग बातें कर रहे थे कि बिन माँ की लड़की का बाप भी मर गया, अब इस यतीम को कौन सहारा देगा। उसी वक्त मेरे अब्बा ने आकर तुम्हारे सर पर शफकत भरा हाथ रखा था। और हम तुम्हें पेशावर से अपने घर लाहौर ले गए थे। अब्बा के घर आने के बाद मैं ये देखकर दंग रह गया था कि जिन हाथों में जिंदगी भर कागज, कलम, किताबें हुआ करती थी, उन हाथों से मेरी सुतेली माँ कपड़े, बर्तन धुलवा रही थी। वो नायाब जो जिंदगी भर एक महल जैसे घर में रहती थी, नौकर नौकरानियों के हाथों का खाती पीती रही, आसाइशों में पलती रही, वो मेरी सौतेली माँ के घर दिन भर झाड़ू पोछा लगाती है।